बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं अरब का मशहूर जादूगर वाक़िए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। लोग हैरत के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। फिर बदली फटी, बादल उड़े और सूरज चमकने लगा। गर्मी बढ़ गई। जब लोगों की हैरत दूर हुई तो उन्होंने जमात को देखा। जमात सर झुकाए आंखें बंद किए खड़ा था। लोग जादू के इस करिश्मे को देखकर दंग थे। उन्होंने आज ऐसा करिश्मा देखा था जिसने उन्हें ताज्जुब से भर दिया था और वे बहुत ज़्यादा खौफ में भी पड़े हुए थे। वे हैरत और खौफ भरी नज़रों से जमात को देख रहे थे। जमात ने धीरे धीरे सर उठाया, लोगों को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं। किसी को उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत न हुई। अबू लहब ने कहा, जमात, तुम वाकई जादूगरों के उस्ताद हो। आज तुमने वे करतब दिखाए जो कभी न देखे थे। अब हम सबको यह यकीन हो गया है कि तुम अपने जादू के जोर से मेरे भतीजे मोहम्मद को ठीक कर दोगे। हमें अफसोस है कि हमने तुमको पहले ही क्यों न बुलाया, मगर अगर तुम आ जाते तो यह फितना न बढ़ने पाता। मगर अब भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। मैं तुमको से इस्तला करता हूँ कि तुम मेरे भतीजे का इलाज करो। जमात ने कहा, अगर आप बुला सकते हैं तो अपने भतीजे को यहीं बुला ले। देखिए मैं किस तरह और कितनी जल्दी उनका इलाज करता हूँ। मैं बुलाता हूँ, उम्मीद है कि वह आ जाएगा। यह कहते ही अबू लहब ने एक गुलाम को भेजा और उसे हिमायत कर दी कि यहाँ की कोई बात मोहम्मद से न कहे। गुलाम चला गया। थोड़ी देर में वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ वापस आ गया। अबू लहब ने कहा, मोहम्मद, मैदान में जो आदमी खड़ा है उसे आप जानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं जानते थे। बोले, मैं नहीं जानता। इसका नाम जमाद है, यमन का बासिंदा है, बड़ा जादूगर है। यह तुम्हारा इलाज करेगा। तुम पर किसी जिन का असर है, यह उस जिन को पकड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फरमाया, चाचा, मुझ पर किसी जिन का असर नहीं है। तुम धोखे में न पड़ो। मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूँ। अबू लहब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर वही झगड़े की बात शुरू कर दी। खुदा कोई नहीं है। खैर, इस बहस को छोड़ो, जरा तुम जमात के पास चलो। आप जमात के पास खड़े हुए। जमात ने आपको देखा, बड़े गौर से देखा। आपके चेहरे का रौब व जलाल देखकर उसके चेहरे पर कुछ घबराहट पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलने में पहल की। जमात, अरब के मशहूर जादूगर, बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जमात ने रुक रुक कर बताया, आप पर एक बड़े जिन का साया है। मैं आपको अपना मंत्र सुनाता हूँ, सुन ले। आपने मुस्कुराते हुए कहा, जमात, मुझ पर किसी जिन वगैरह का साया नहीं है। तू जादूगर है। जादूगरी से लोगों को हैरत में डाल देता है, लेकिन मैं खुदा का पैगंबर हूँ। खुदा ने मेरी जुबान में यह असर दिया है कि जो मुझसे खुदा का कलाम सुन लेता है उसके दिल पर असर किए बगैर नहीं रह सकता। तू अपना मंत्र सुनाने से पहले कुछ मुझसे सुन ले। जमात ने कहा, अच्छा, आप ही फरमाइए। चुनांचे आपने पढ़ना शुरू किया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगना चाहते हैं। जिसे खुदा हिदायत देता है उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वह गुमराह करता है उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि सिवाय खुदा के कोई माबूद नहीं। वह अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। मैं यह भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद खुदा का बंदा और उसके रसूल है। जमात यह सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, मेहरबानी करके जरा फिर यही लफ्ज़ दोबारा बयान फरमाइए। आपने फिर यही लफ्ज़ दोहरा दिए। जमात खड़ा बड़े गौर से सुनता रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हुए तो उसने कहा, वाह वाह, कितनी मिठास है इस कलाम में। एक बार और सुनाइए। आपने फिर वही लफ्ज़ दोहराए। जमात ने कहा, कसम है उन माबूदों की जिनको मैं आज तक पूछता रहा हूँ कि मैंने बहुत से काहिन, जादूगर और भाषा के माहिर देखे हैं, उनके कलाम सुने हैं, लेकिन ऐसा कलाम, खूबियों से भरा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। बेशक आप नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। मैं उस खुदा पर जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है और आपकी रिसालत पर ईमान लाया हूँ। अपना मुबारक हाथ बढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। आपको उसके मुसलमान होने से बड़ी खुशी हुई। जमात ने मजमे से खिताब करते हुए कहा, ए बातिल माबूद के पुजारियों, सुनो और कान खोल कर सुनो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जिन वगैरह का साया नहीं है। यह खुदा के पैगंबर हैं, उसके बंदों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए भेजे गए हैं। मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम सब भी मुसलमान हो जाओ। खुदा की कसम, मुसलमान बनकर इंसान बन जाओगे। अबू लहब और दूसरे अरब के सरदारों को उसकी बातें बहुत नागवार गुजरी। अबू लहब झल्लाकर खड़ा हो गया और बिगड़ते हुए बोला, झूठा है तू, फरेबी है तूने हमको धोखा दिया है। खुद ही कहा कि मैं तेरे भतीजे का इलाज कर दूंगा। खुद ही मुसलमान होकर दूसरों को भी इस्लाम की दावत देने लगा। अगर मुझे आम खुरेंजी का खतरा न होता तो तुझे अभी पकड़कर हलाक कर देता।
जमात बोला, ए सरकस जिद्दी इंसान, तुझे इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है। तू मुसलमान होने से इस वजह से डरता है कि इससे तेरे मनसब को धक्का लगेगा, ख़ानदानी मनसब हाथों से निकल जाएगा। तू दुनिया का तालिब है, दुनिया का कुत्ता है। अभी वक्त है, सोच ले, मुसलमान हो जा वरना पछताएगा, खुदा की कसम रोएगा। अबू लहब गुस्से से कांपने लगा, बोला, ठहर गुस्ताख, अभी तेरा खात्मा करता हूँ। अबू लहब आगे बढ़ा। जमात ने चिल्लाकर कहा, कदम आगे न बढ़ाना, मैं जमात हूँ, यमन का मशहूर जादूगर। अबू लहब डर गया, रुक गया और खड़ा होकर गालियाँ देने लगा। धीरे धीरे लोग एक एक करके अपने घर की ओर खिसकने लगे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात भी चले गए। इसी साल यानी 10 नबी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं पहली बेअते उक़बा की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।